जिन लोगों को फेस पर दाने निकलने के बाद, एलर्जी होने के बाद निशानात रह जाते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जिन लोगों ने क्रीमें इस्तेमाल की हैं, क्रीम इस्तेमाल करने के बाद उनके फेस के ऊपर दाने निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। जब वो दाने निकलना स्टार्ट होते हैं, क्रीमें बंद कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, निशानात रह जाते हैं। कैसे निशानात रह जाते हैं? इस तरह के डार्क ब्राउन से नजर आती हूँ, या जिनके फेस के ऊपर तिल नमा निशानात रह जाते हैं, या फिर कोई पीपदार दाने हो, ठीक है, काफ़ी दिनों के बाद यानी कि गुजरते अपना साफ ना होते हो, वो दाने जिनमें से पीप निकलती हो, वो दाने जिनमें से पानी निकलता हो। आज मैं उन लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे पास एक मेरे दोस्त आए थे, हमारे अपने सिटी के थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर आपने बताया कि उस वीडियो के अंदर कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा पेशेंट जो क्रीमें इस्तेमाल करने के बाद निशानात रह जाते हो। तो आज मैं आपके पास आया हूँ। मेरे साथ थोड़ा सा ये मसला बना हुआ है कि दाने निकलते हैं, दाने निकलने के बाद उसके अंदर पीप निकलती है, पानी निकलता है, उसके बाद वो निशानात छोड़ जाते हैं। यानी कि मैंने बेटनोवेट क्रीमें इस्तेमाल की, मैंने तरह तरह की क्रीमें इस्तेमाल की हैं, ठीक है। जब मैं वो क्रीम इस्तेमाल करता हूँ कुछ दिन के लिए, यानी कि ठीक होती हैं, ठीक हो जाते हैं, दाने वगैरह ठीक हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पर वो दाने यानी कि रिमूव होते हैं उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर निशानात रह जाते हैं, डार्क ब्राउन कलर के निशानात रह जाते हैं, और उनके फेस के ऊपर तिल नमा जो तिल निकल आते हैं, काले काले रंग के दाग रह जाती हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपके साथ कितने अरसे से है? तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मैंने क्रीमें इस्तेमाल की, ठीक है, क्रीम कुछ एक गलत क्रीम निकल आई थी, जिस क्रीम ने मेरे फेस का बेड़ा गर्क कर दिया था। तो एक तो एलर्जी हो गई थी, एलर्जी होने के बाद दाने निकलना शुरू हुए, वहाँ पर तिलनमा निशानात रह गए, वहाँ पर झुर्रियाँ पैदा हो गई। तो उसके बाद मैं बड़ा परेशान था, मैंने बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल की है। क्रीमें इस्तेमाल करने के बाद क्या हुआ है, एलर्जी पैदा हो गई। तो अब मैं थक चुका हूँ। क्रीमें मैं इस्तेमाल करता हूँ, जैसे ही मैं क्रीम इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि वाइटनिंग क्रीम, ठीक है, वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल करता हूँ। कुछ क्रीमें हैं जो मेरी जल्द के ऊपर असर कर जाती हैं, और कुछ क्रीमें जैसे ही क्रीम लगाता हूँ उसके बाद मुझे एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है। एलर्जी इस तरह की होती है कि उनका फेस जो है टोटल रेडनेस उसके ऊपर आ जाती है, ठीक है, रेडनेस उसके ऊपर आ जाती है, और निशानात रह जाते हैं, तिल नमा निशानात बन जाते हैं, पानी नमा दाने निकल आते हैं। तो मैंने उनकी अपना केस टेकिंग स्टार्ट की। उनकी एज थी तकरीबन 18 साल, 18 साल की उनकी उम्र है। उसके बाद मैंने उनकी थोड़ी सी केस टेकिंग इस तरह से किया, मैंने गर्म चीज़ें तो नहीं इस्तेमाल करते। उन्हें बताया कि हाँ जी मैं समोसे पकौड़े में ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि गर्म चीज़ें भी इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उनका कुछ काम इस तरह के, किसी कहीं पे काम करते हैं जहाँ पर फिर वो रोटी वगैरह खाना वगैरह तो नहीं खा सकते। तो उन्होंने बताया कि मैं समोसे पकौड़ियों का इस्तेमाल करता हूँ। तो समोसे पकौड़े यानी कि उन समोसे पकौड़े के अंदर इतनी अपना मिर्चें होती हैं कि उनको एलर्जी इसीलिए हुई है क्योंकि उनका स्टमक के ऊपर प्रॉब्लम हुआ, स्टमक ने हीटिंग निकाली, तो उनके फेस के ऊपर दाने भी निकलना स्टार्ट हुए, ठीक है। तो उन्हें बताया कि जी मैं समोसे पकौड़ों का भी इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने बोला ठीक हो गया, यानी कि मैंने उनके सारी अलामात ली। सारी अलामात लेने के बाद मैंने उनको, वालेकुम सलाम, बैठ जाओ, मैंने उनको बोला कि आप मेरे पास बैठें, मैं आपको थोड़ी सी मेडिसिन दूंगा,
इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपने मेरी वीडियो देखी है, आप मेरी वीडियो देखकर ही आए हैं मेरे ख्याल में। तो मैंने उनको बोला है कि आप बैठे, मैंने उनको सबसे पहले होम्योपैथी की मेडिसिन सल्फर इस्तेमाल कराई। सल्फर इस्तेमाल करवाने के बाद मैंने उनके ज़बान पे KL5 मैंने उनके ज़बान पे डाले, ठीक है। उसके बाद मैंने उनको साथ में KL5 की मैंने एक पोटेंसी दी उनको, ये KL5 है, ठीक है। ये कमाल कंपनी की है, ठीक है, कमाल कंपनी KL5, ये मैंने उनको पोटेंसी दी। साथ में पालब्रोक्स की क्रीम ट्यूब कैलेंडोला ये मैंने उनको साथ में दी है। देने के बाद तो तकरीबन मैंने उनको 10 दिन की टैबलेट बना के दी। मैंने उनको बोला कि आप 10 दिन की टैबलेट देने के बाद मैंने उनको बोला था कि आपने दोबारा आने, मैं फिर आपको 10 दिन की फिर से मैं मेडिसिन बना के दूंगा। थोड़ा सा इसका कोर्स करना पड़ता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल होम्योपैथिक के अंदर जो इलाज है वो जड़ से ख़त्म करती है। कोई भी मसला हो अल्हम्दुलिल्लाह वो जड़ से उसका ख़ात्मा होता है। तो मैंने उनको बोला कि आपने 10 दिन के बाद आना है। जब मैंने 3 दिन के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन ने, KL5 ने, कैलेंडोला क्रीम ने अगर उनकी एलर्जी बंद कर दी थी, ठीक है, अगर उसकी एलर्जी बंद कर दी थी, उसके निशानात जाना स्टार्ट हो गए थे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 10 दिन की जब हम मेडिसिन उनको दे रहे हैं तो 10 दिन के बाद उम्मीद है कि उनका फेस बिल्कुल साफ होगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि मेरे पास एक खातून आई, ठीक है, एक फीमेल आई, जिनके फेस के ऊपर निशानात थे, उनके फेस के ऊपर छाई नमा दाग धब्बे बने हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन के बाद जब वो मेरे पास आई थी वो छाई बिल्कुल साफ हो चुकी थी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब हम ये जो मेल पेशेंट हैं जब ये 10 दिन की मेडिसिन खा लेंगे तो ये जो उनको निशानात बने हुए थे, दाग धब्बे थे, एलर्जी बन रही थी, दाने से खून पानी आ रहा था और रेडनेस नमा बनी हुई थी, इंशाअल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर ये भी साफ होगी। KL5 कैलेंडोला क्रीम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट है। उस खातून को मैंने KL5 फेरी फेस लोशन और एक्नी क्योर क्रीम करियाजोटम मैंने इनको इस्तेमाल करवाई थी। इनको मैंने कैलेंडोला KL5 सिर्फ इस्तेमाल करवाई है क्योंकि मैं इनकी केस टेकिंग के ऊपर मैं मेडिसिन देता हूँ। यह नहीं कि आंखें बंद करके जो मेडिसिन दी थी, खातून वाली मेडिसिन इन मेल पेशेंट को नहीं दी, या मेल वाली पेशेंट किसी और जो मेरे पास कोई नया पेशेंट आएगा उनको मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं एक केस टेकिंग करके मेडिसिन सिलेक्ट करता हूं। मैं कोई आंखें बंद करके मेडिसिन सिलेक्ट करके नहीं देता कि मैं उनकी मेडिसिन इनको दे दूं, इन वाली उनको दे दूं, या कोई मेरे पास कोई नया पेशेंट आएगा मैं उनको ये वाली मेडिसिन KL5 और कैलेंडोला क्रीम में उठा के दे दूंगा। बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ केस टेकिंग के बाद जो अलामात मैच होंगी, अलामात के तहत मैं मेडिसिन इस्तेमाल करवाता हूँ। आंखें बंद करके मेडिसिन इस्तेमाल करवानी होती तो हर किसी को इस्तेमाल करवा सकता था, ठीक है। मैंने KL5 कैलेंडोला क्रीम इसीलिए इस्तेमाल करवाई है, उनके फेस के ऊपर छाई नमा दाग धब्बे, इसके अलावा एलर्जी बनी हुई थी, रेडनेस उनके फेस के ऊपर, पानी निकलता था उनके क्या कहते हैं उसके दाने वगैरह से, ठीक है। इसलिए मैंने इनको कैलेंडोला KL5 यूज़ करवाई है। उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।